जब भी किसी एग्जाम को देने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है उस एग्जाम का क्या पैटर्न है। ये 3 स्टेज एग्जाम है आपका। एक आपका होता है प्री, एक आपका होता है मेंस और एक आपका होता है इंटरव्यू, जो कि जिसको हम आमतौर पर पर्सनैलिटी टेस्ट के रूप में भी जानते हैं। साथियों याद रखिएगा 2 घंटे का एग्जाम है, 200 मार्क्स का आपका पेपर है, जनरल स्टडीज का पेपर होता है और टोटल क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं 100 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चंस में से अगर आप 50 क्वेश्चन भी सही कर देते हैं विद एक्यूरेसी तो आप इन है आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर आईएएस। मैं डॉक्टर दिव्यांशु आप सभी का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों आप सबको पता है कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए अगर हम बात करें तो हमारे लिए 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आप जब भी किसी एग्जाम को देने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है उस एग्जाम का क्या पैटर्न है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का क्या स्तर रहा और थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारा सिलेबस। ये 3 चीजें किसी भी एग्जाम को अगर आप कैटर करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं तो ये 3 चीजें आपको वास्तविकता में पता होनी चाहिए। तो ये वीडियो आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम पैटर्न को लेकर और इस एग्जाम पैटर्न में हमारा जो मकसद है वो ये है कि यूपीएससी सीएससी 2026 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको एक बार एग्जाम पैटर्न से रूबरू करवा दिया जाए कि एग्जाम पैटर्न यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का किस तरीके का आपको देखने को मिलता है। साथियों अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो यूपीएससी सीएससी 2026 की अगर हम बात करते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2026 तो आपको बताना चाहूंगा ये एग्जाम आप लोगों का 3 चरण का एग्जाम आपको देखने को मिलता है। ये 3 स्टेज एग्जाम है आपका। एक आपका होता है प्री, एक आपका होता है मेंस और एक आपका होता है इंटरव्यू, जो कि जिसको हम आमतौर पर पर्सनैलिटी टेस्ट के रूप में भी जानते हैं। 3 एग्जाम है, प्री मेंस एंड इंटरव्यू, राइट। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जो हमारा प्री का एग्जाम है, अगर मैं आपसे प्री एग्जाम की बात करता हूं तो यहां पर आप लोगों के सामने 2 पेपर आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले इसको बोलते हैं जनरल स्टडीज का पेपर, सामान्य अध्ययन का पेपर, और दूसरा इसमें पेपर होता है सीसेट का पेपर। आपको मैं बताना चाहूंगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 2 पेपर आपके देखने को मिलते हैं और जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है ये अपने आप में क्वालिफाइंग नेचर का आपका पेपर होता है। यहां पे क्वालिफाइंग नेचर का मतलब है सिर्फ आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपकी स्कैनिंग के लिए है। स्कैनिंग का मतलब बहुत सारे 4-5 लाख बच्चे अभ्यर्थी पेपर भरते हैं तो उसमें से कुछ, जैसे इस बार 2025 में 14,000 समथिंग बच्चों का चयन हुआ है, तो ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। ठीक है। अब इस स्क्रीनिंग को कैसे किया जाता है तो आपको बताना चाहूंगा। जीएस पेपर जो होता है आपका ये 200 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं तो 200 मार्क्स का ये आपका एग्जाम है। ड्यूरेशन इसकी कितनी रहती है तो ड्यूरेशन आप लोगों की इसकी रहती है 2 आवर्स की। कितनी? 2 आवर्स की ड्यूरेशन रहती है। इसका कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस, जो इन सब्जेक्ट्स का कॉम्प्रिहेंसिव विस्तृत सिलेबस है, उसकी भी चर्चा हमने अभी अपनी वीडियोस में यहां पर की है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे टेलीग्राम चैनल यानी कि दिव्यांशु सर को आप फॉलो कर सकते हैं। वहां पर सारी पीडीएफ भी मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा देता हूं। साथियों याद रखिएगा 2 घंटे का एग्जाम है, 200 मार्क्स का आपका पेपर है, जनरल स्टडीज का पेपर होता है और टोटल क्वेश्चन यहां पर आपके पूछे जाते हैं 100 क्वेश्चन आपके यहां पर पूछे जाते हैं। एक बात याद रखेंगे, इस पेपर की अगर हम बात करें तो यहां पर 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स 2 आवर्स का आपका एग्जाम होता है। वहीं पर साथियों सीसेट की बात करते हैं तो ये भी आपका 200 मार्क्स का एग्जामिनेशन है और 2 आवर्स यहां पर आप लोगों का ड्यूरेशन है। आपको एक बात बताना चाहूंगा कि यहां पर जो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से ये आपका पेपर है, ये एप्टीट्यूड टेस्ट है। इसमें आपकी रीजनिंग, मैथ्स, आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये सब कुछ आपको यहां पर देखने को मिलेगा। याद रखें इन दोनों पेपर में ही अगर हम देखें तो यहां पर निगेटिव मार्किंग का प्रावधान आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको निगेटिव मार्किंग से होकर गुजरना पड़ेगा। और वो निगेटिव मार्किंग कितनी होती है तो मैं आपको बताना चाहूंगा 1/3 आप लोगों का निगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलती है। यानी कि 1/3 ऑफ द मार्क्स आप लोगों के डिडक्ट कर दिए जाएंगे फॉर रॉन्ग आंसर। अगर आप गलत आंसर करते हैं तो आपके 1/3 मार्क्स कट हो जाएंगे। याद रखें मीडियम इंग्लिश और हिंदी रहता है। सीसेट में कुछ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होते हैं वो आपको कवर करने होंगे, अदरवाइज आप लोगों का पूरा पेपर हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है। याद रखें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि निगेटिव मार्किंग दोनों पेपर में है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो सीसेट का पेपर होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। कैसा पेपर है? क्वालिफाइंग नेचर का।
मतलब दोस्तों इसमें आप लोगों को सिर्फ 33% स्कोर करना होता है। कितना? 33% स्कोर आपको करना है। और याद रखें यहां पर 33% का मतलब है आपको सिर्फ 66 मार्क्स लाने हैं ओनली। आप जीएस में 200 में से 150 नंबर ले आओ, 160 नंबर ले आओ, देयर विल बी नो यूज अगर आप सीसैट में 33% स्कोर गेन नहीं कर पा रहे हैं। तो यह याद रखें, यह आपका प्रीलिम्स का स्ट्रक्चर है। ठीक है, प्रीलिम्स की आपकी कट ऑफ निकलती है। प्रीलिम्स की कट ऑफ जैसी निकलेगी, जैसे इस बार रिजल्ट आए, कट ऑफ जारी नहीं की गई है 2025 की। अगर मैं आपको प्रीवियस कट ऑफ बताने की कोशिश करूं तो एक बार मैं जल्दी से आपको कट ऑफ से रूबरू करवा देता हूं। अगर हम प्रीवियस कट ऑफ को देखने की कोशिश करें तो यहां पर आप देखेंगे वर्ष 2024 में सीएस जो हमारा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की कट ऑफ थी वो 87.98 मार्क्स आपको देखने को मिलती है 2024 में जनरल कैटेगरी की। 2023 में ये 75.41% थी। आपको पता था पेपर का लेवल काफी ज्यादा अच्छा एक पूछा गया था, तो डेट्स वाई कट ऑफ यहां पर कम हो गई थी। इसके अलावा यहां पर 2022 में कट ऑफ आपकी 88.22 नंबर आपकी कट ऑफ यहां पर देखने को मिलती है। तो नियर अबाउट अगर हम बात करें तो 90 नंबर हमारा एक सेफ स्कोर माना जाता है। आपसे अगर मैं कहूं तो इस 200 में से 100 क्वेश्चंस में से अगर आप 50 क्वेश्चन भी सही कर देते हैं विद एक्यूरेसी तो आप इन है आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, हर साल कट ऑफ का लेवल, पेपर का किस तरीके का जो लेवल है, पेपर का स्तर क्या है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कैसे हैं, उन सब पर आधारित होता है। कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है कितनी कट ऑफ होती है, सबका अपना अपना पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम होता है। ठीक है, नाउ प्रीलिम्स जैसी क्वालिफाई करेंगे, जैसे आपकी कट ऑफ हुई सीसेट आपने 33% पे क्वालिफाई कर लिया, जीएस की कट ऑफ आप क्लियर करेंगे तो आप अगली स्टेज पर जाएंगे। एंड द स्टेज नेक्स्ट स्टेज इज मेंस एग्जामिनेशन, जिसको आप मुख्य परीक्षा के रूप में जानते हैं। अब मुख्य परीक्षा की अगर हम बात करते हैं तो ये अपने आप में दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि इसके सारे मार्क्स आपके पेपर में आपको जुड़ते हुए दिखेंगे। अब खेल क्या है जरा ध्यान से सुने। देखिए, अगर हम मेंस एग्जाम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मेंस एग्जामिनेशन की। अब इसमें मेंस एग्जामिनेशन में दो तरीके के आपके सेट ऑफ पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला सेट ऑफ पेपर्स वो पेपर्स हैं जो जस्ट आपके क्वालिफाइंग पेपर्स हैं। कैसे पेपर्स हैं? क्वालिफाइंग, यानी कि इसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। इसके लिए आप लोगों को कोई भी इसके मार्क्स आपके मेंस एग्जामिनेशन में नहीं जुड़ते। क्वालिफाइंग पेपर्स, और ये आपके मेरिट पेपर्स होते हैं, मेरिट बेस्ड आपके पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे, इनके मार्क्स आपके जुड़ेंगे। अब कैसे? तो देखिए, यहां पर क्वालिफाइंग पेपर्स की बात करते हैं तो देयर आर टू पेपर्स, एक होता है पेपर ए और एक होता है पेपर बी। ये आप सब जानते हैं, ये क्वालिफाइंग नेचर के पेपर्स होते हैं। और इसमें आपको क्या करना होता है, पेपर ए की अगर हम बात करेंगे तो आपको कोई भी इंडियन लैंग्वेज, एक इंडियन लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होती है। ठीक है, जो भी हमारे 8वें संविधान की जो 8वीं जो अनुसूची है संविधान की, उसमें जो 22 लैंग्वेजेस हैं उसमें से एक लैंग्वेज आपको यहां पर सिलेक्ट करनी होगी, उसका एग्जाम आपका होगा। और ये आपका 300 मार्क्स का एग्जाम आपको देखने को मिलता है। और जस्ट यू हैव टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। तो 25% यहां पर क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, 25% यू हैव टू ऑब्टेन इन दिस पेपर। ठीक है, नाउ पेपर बी की अगर हम बात करते हैं तो इट इज कंपल्सरी पेपर। ये इंग्लिश का एग्जाम आपको देखने को मिलता है, इंग्लिश का पेपर होता है, इंग्लिश लैंग्वेज की समझ यहां पर आपसे जानने की एग्जामिनर कोशिश करते हैं। ये भी आप लोगों का 300 मार्क्स का पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो देयर आर टू पेपर्स जो क्वालिफाइंग्स हैं। पेपर ए जो आपका कोई भी 22 भाषाओं में से एक लैंग्वेज आप यहां पे ऑप्ट कर सकते हैं, और पेपर बी आप लोगों का इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर आपको देखने को मिलेगा। इट्स जस्ट क्वालिफाइंग पेपर। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये क्वालिफाइंग पेपर है, इसके मार्क्स आपके मेंस एग्जामिनेशंस में नहीं जुड़ते। नाउ अब हम बात करते हैं मेरिट बेस्ड जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, मेरिट बेस्ड सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हमारे सामने होता है एस्से। एस्से की अगर हम बात करते हैं तो एस्से पेपर 1, ये आपका 250 मार्क्स का एस्से का पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले होता है हमारा एस्से। ठीक, पेपर नंबर 1। पेपर 2 की बात करेंगे तो यहां पर मैं यहां लिख देता हूं पेपर नंबर 1, ये हमारा कौन सा हुआ? एस्से। नंबर 2 में आपका आता है जीएस पेपर 1, नंबर 3 में आता है जीएस पेपर 2, नंबर 4 में आता है जीएस पेपर 3, नंबर 5 में आता है जीएस पेपर 4। ठीक है, और इसके सब्जेक्टिव एनालिसिस कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं तो एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इसमें जीएस पेपर 1 में आप लोगों के साथ इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड और सोसाइटी यहां पर आपसे पूछी जाती है। जीएस पेपर 2 में पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। जनरल स्टडीज पेपर 3 में
आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, बायोडायवर्सिटी एनवायरनमेंट, आपकी इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको यहां पर देखने को मिलती है। और जीएस पेपर 4 में एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों ये जितने भी चारों पेपर हैं इन सभी के वेटेज आप लोगों के 250 मार्क्स के आपको देखने को मिलते हैं। सभी पेपर्स का वेटेज कितना है? 250 मार्क्स। आप सब लोग कह रहे होंगे सर आपने इतनी जल्दी हमें बता दिया क्या क्या इन पेपर्स में होता है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं मेरे साथियों, मैं आप लोगों के साथ डोंट वरी कंप्लीट सिलेबस का वीडियो आपको अवेलेबल है। आप हमारी जो YouTube चैनल है उस पर जाएंगे, इन डेप्थ सिलेबस एनालिसिस मैंने आपको करवाई है। प्लीज गो एंड वॉच दैट पर्टिकुलर सिलेबस सीरीज, बहुत डेप्थ में करवाया है, वो आप लोगों के लिए बहुत रामबाण साबित होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जीएस के 4 पेपर, राइट। अब आते हैं हमारे सामने कहानी, जो इंपॉर्टेंट कहानी है, डेट इज, जिसको आप जीएस 4 को आमतौर पर आप एथिक्स का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, आपको पता होगा मैक्सिमम मार्क्स आप यहां से गेन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। अगर आप मेरिट में अच्छा स्कोर, अच्छी पोजीशन प्राप्त करना चाहते हैं, यू हैव टू स्कोर वेरी वेल इन दिस पर्टिकुलर पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वी विल मूव टू ऑप्शनल पेपर। दोस्तों पेपर नंबर 6 यहां पर यह है हमारा ऑप्शनल। आपको एक वैकल्पिक विषय चूज करना होता है, यहां पर ऑप्शनल पेपर 1 होगा और 7 नंबर पर आपका एक और पेपर होगा जिसको बोलेंगे ऑप्शनल पेपर नंबर 2, राइट। ये दो पेपर आपके ऑप्शनल पेपर होते हैं, पेपर नंबर 6 एंड पेपर नंबर 7। अगेन द वेटेज ऑफ दीज पेपर्स आर 250 मार्क्स। तो दोनों पेपर का जो वेटेज रहेगा वो कितना रहेगा? 250 मार्क्स एंड 250 मार्क्स, राइट है, सबको समझ में आ रहा है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल आपका मेंस में अब तक हमने 9 पेपर देखे। एक आपका 8 शेड्यूल की लैंग्वेजेस का, एक इंग्लिश का, दोज आर कंपलसरी पेपर, कंपलसरी बट क्वालिफाइंग पेपर्स, ये हम आपके मेरिट बेस्ड पेपर हैं। तो ओवरऑल अगर आप मेंस के एग्जाम्स की बात करते हैं तो मेंस में टोटल जो आपके मार्क्स होंगे तो ये कितना हो गया आप लोगों का वेटेज, तो आप देख पा रहे होंगे ये वेटेज आपका हो गया 1750 मार्क्स। 1750 मार्क्स का आपका मेंस एग्जामिनेशन होता है। इसकी हर साल आपकी कट ऑफ जारी की जाती है। अगर आप उस कट ऑफ को क्लियर करते हैं देन आपको तीसरे राउंड में, तीसरा राउंड मतलब क्या है? पर्सनैलिटी टेस्ट। तब आपके पास पर्सनैलिटी टेस्ट की क्या जाएगी? कॉल जाएगी। ठीक है, आपका मेरिट में नाम आता है मेंस, इफ यू क्वालिफाई और मेंस तो आप पर्सनैलिटी टेस्ट में जाएंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, पिछले कुछ सालों में अगर हम कट ऑफ देखते हैं मेंस की तो मैं आपको थोड़ा सा कट ऑफ से रूबरू करवा देता हूं। आप अभी देख सकते हैं यहां पर, देखिएगा अगर आप 2024 का देखते हैं तो ये 729 नंबर कट ऑफ गई थी आप लोगों की। ठीक है, सीएस मेंस की जनरल की 729 नंबर कट ऑफ। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखते हैं यहां पर मेंस एग्जाम की 2023 में दैट वाज 741 मार्क्स। अगर आप देखते हैं मेंस में दैट वाज 748 मार्क्स। नियर अबाउट अगर आप मान के चलें तो ये आपकी 50% से भी कम है। समझ रहे हैं? 50%, बिलो 50% आपकी कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। और ये मार्क्स 748 हो गया, आप देखें 741 हो गया और 729। तो इस तरीके से आपकी मेंस की कट ऑफ आपको देखने को मिलती है। आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया। नाउ नेक्स्ट राउंड आपका होता है इसमें डेट इज पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, जिसको आप आमतौर पर इंटरव्यू बोलते हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं तो इंटरव्यू यानी कि पर्सनैलिटी टेस्ट का जो मार्क्स होता है वो होता है 275 मार्क्स। 275 नंबर आप लोगों के याद रखें पर्सनैलिटी टेस्ट के आपको देखने को मिलेंगे 275 मार्क्स। ठीक है, और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो टोटल आप लोगों की जो कट ऑफ जारी की जाती है वो 2025 मार्क्स में से जारी की जाती है। 2025 मार्क्स में आप लोगों की कट ऑफ जारी की जाती है। यानी कि मिनिमम अगर कोई जनरल कैंडिडेट का बच्चा है, एस्पिरेंट है, तो उसको 947 मार्क्स आपको लाने होंगे अगर इफ यू वांट टू कम इन द लिस्ट। मेंस एग्जाम के बाद जो पर्सनैलिटी टेस्ट के नंबर जोड़कर 947 2024 में थे, 2023 में, 22 में 960 थे और 24 में 947 थे। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो ये रेंज 940 से 960 के बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर एग्जाम पैटर्न आपने बता दिया, टोटल 9 पेपर है मेंस में, प्रीलिम्स का पेपर आपने सब कुछ बता दिया, इसका डिटेल सिलेबस कब बताएंगे? तो डिटेल सिलेबस के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। पर मैं आप लोगों को यहां पर जो इस बार की टॉपर हैं वर्ष 2024 की, शक्ति दुबे, उनकी मैं आपको मार्कशीट जरूर दिखाऊंगा। एज एन टॉपर उन्होंने कितने मार्क्स गेन किए, आइए एक बार जरा देख लेते हैं कितने टोटल मार्क्स इनके देखने को मिले। शक्ति दुबे के पेपर 1 में आपको बताना चाहूंगा 100 पॉइंट
100.35 मार्क्स थे, यानी कि 100.35 मार्क्स इनके देखने को मिले, कट ऑफ इजीली क्लियर हो गई। और पेपर 2 में इनके मार्क्स थे 75 मार्क्स, ठीक है, यानी कि 66 मार्क्स चाहिए इनके। आप मान के चले 9 नंबर बस मात्र ज्यादा हैं, बाकी कट ऑफ इन्होंने क्लियर कर ली। बाकी जीएस में भी इनका 100 स्कोर है, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया शक्ति दुबे का। नाउ कम्स टू मेंस। अगर हम मेंस की बात करते हैं तो इनका रोल नंबर था 0240782। इन्होंने खुद अपने चैनल पेज को शेयर किया था, वहां से मैंने इसको सोर्स के रूप में लिया है। अगर आप देखेंगे तो इनके एसए में 100 नंबर थे दोस्तों आउट ऑफ 250, ये सारे 250 में से आपके मार्क्स हैं। जीएस पेपर 1 में इनके थे 112, जो अपने आप में काफी अच्छे मार्क्स माने जाते हैं। जीएस पेपर 2 में भी इनके काफी अच्छे मार्क्स थे 125। जीएस पेपर 3 यानी कि जो आपका इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, साइंस टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी का पेपर है, इसमें इनके 86 मार्क्स रहे। और इसमें 2017 के बाद से बच्चों के अमूमन नंबर कमी आ रहे हैं, बहुत ज्यादा नंबर किसी के नहीं आ रहे। जितने भी अभी हाल फिलहाल में हमने भी कैरियर लाइफ पे कई सारे टॉपर्स के साथ बातचीत की, पॉडकास्ट किए, जिसमें से मैक्सिमम 10-12 जो आईएएस हैं, जो टॉप रैंकर्स हैं, सबके मार्क्स कहीं ना कहीं 80 से 94-95 के बीच में हमें देखने को मिले हैं। वहीं पर साथियों इनका जीएस पेपर अगर हम बात करते हैं एथिक्स की 4, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क्स 141। दोस्तों इन्होंने एथिक्स के पेपर में 141 नंबर इनके आए हैं, जो अपने आप में बहुत अच्छा स्कोर है। 120 नंबर तक आप इजीली गेन कर सकते हैं, और 21 नंबर और जो इनके एक्स्ट्रा मैं देख रहा हूं, तो ये ऑब्वियस बात है इनके एफर्ट्स हैं तभी रैंक 1 है। तो ये 141 नंबर इनके जीएस 4 में देखने को मिले। ऑप्शनल पेपर इनका पीएसआईआर था, और ऑप्शनल पेपर में भी अगर आप देखेंगे तो उन्होंने अच्छा स्कोर किया है, 132 इनके फर्स्ट पेपर में पीएसआईआर के, और दूसरे पेपर में इनके 147 है, ठीक है। तो इनका रिटर्न का जो टोटल रहा वो रहा कितना, 843 कितने में से, 1750 में से। बात समझ में आई नहीं समझ में आई? अरे बोलो, समझ रहे हैं? अगर आप देखेंगे तो 50% से कम मार्क्स है नहीं है, ऑब्वियस बात है 50% से कम मार्क्स इन्होंने गेन किए हैं। अगर आप देखें तो ये टॉपर है। 200 नंबर इनके पर्सनैलिटी टेस्ट में है, 200 मार्क्स ओवरऑल 1043 पे शी गॉट रैंक नंबर 1। एक रैंक इनकी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये कुछ आपका एग्जाम का पैटर्न होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने एग्जाम के पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो के माध्यम से समझा होगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि एग्जाम पैटर्न जान लिया, आपको सिलेबस भी जानना है, और सिलेबस के लिए मैं आपको इन डेप्थ एनालिसिस आपको प्रोवाइड करूंगा तो करूंगा। ये मैंने जब आपसे वादा किया है तो किया है। नाउ यू विल गेट कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस आपको मिलेगी। तो बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस को गो थ्रू करें, समझें कि सिलेबस किस तरीके से देखने को मिलता है। सिलेबस इज द की ऑफ सक्सेस। आप ये मान के चलें, अगर आपको सिलेबस अच्छे तरीके से आता है तो ये आपकी सफलता की एक बहुत बड़ी पहचान आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों इसी उम्मीद के साथ आपसे अलविदा चाहता हूं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सिलेबस के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए, और किस तरीके से स्ट्रेटेजी आपको बनानी है, क्या करना है, उसके लिए हमारे चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू।